वो अपने ऋतिका राठौर जी सीडी में कहती है कुंवारा है तो बेचारा है। तो ये हमारे बीच में एक नया हीरो है और बहुत हाई स्पीड से काम कर रहा है। फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करके डायरेक्ट ईगल के लेवल पे गया था। इन्होंने स्टार्टर ओपनर नहीं किया था और अच्छी एक्टिविटी के साथ ग्राउंड वर्क कर रहा है हमारे बीच में। हर रोज नई ऊर्जा के साथ नए नए लोगों से मिलना इसका एक शौक हो चुका है। तो आज ये हमारे बीच में एक नए प्रोडक्ट की गामा ओरिजिनल की जानकारी देगा। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ मिस्टर मोनू खुरब को। वेलकम सर, अपना सेशन स्टार्ट करो, 5 मिनट में लगभग कवर करें सर। वेलकम सर। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपने मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया। और हमारा एक प्रोडक्ट है, मेरेकल प्रोडक्ट है, जिसको मैं अद्भुत व चमत्कारी प्रोडक्ट बोलता हूँ, गामा ओरिजिनल। आज मेरे को मौका मिला है मैं उसके बारे में 2-4-5 मिनट उसके बारे में बताऊं, मेरे को उसमें क्या क्या रिजल्ट मिले, मैंने उसके ऊपर कैसे कैसे काम किया। सर मैं आज आपको बताऊं, जो ये प्रोडक्ट है ना, बहुत ही अद्भुत व चमत्कार है। हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक खांडाखेड़ी गांव है, वहां मेरे को इसका बहुत ही शानदार व जानदार रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट मिलने के बाद वो व्यक्ति अब पूरी अच्छे तरीके से एक्टिवनेस में आ चुका है और 28 तारीख वाली करेक्टर बिल्डिंग वर्कशॉप में हमारे साथ आ रहा है। सर उसको क्या रिजल्ट मिला, उसके गले में दिक्कत थी, उसकी मम्मी को थायराइड की दिक्कत थी, उन दोनों ने गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया। जैसे उसकी मम्मी ने गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया, गुरुजी मेरी आवाज अच्छे तरीके से आ रही है सर? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके जी। उसकी माता जी ने जब गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया, 10 दिन के बाद उसकी माता जी की एक हल्की ही उल्टी लगी। उसके साथ साथ उसके एक छोटी ही गले से एक हल्की सी डांट निकली, जिसको उसके बोलने में, खाने पीने में जो समस्या बनती थी, उसने बताया जब से मैंने ये प्रोडक्ट लेना शुरू किया है, उससे और आज में मेरे शरीर में बहुत ज्यादा अंतर है। अब मैं गला आज उसका गला बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की जानकारी बताऊं, शुगर में भी मेरे रिजल्ट आए हैं, थायराइड में भी मेरे रिजल्ट आए हैं। और मेरी माता जी के गैस की समस्या थी, पेट की समस्या थी, उसके प्रत्येक सवेरे उसको अजमा प्रत्येक सवेरे उसको ना अजमा की समस्या बनती थी और उसको सवेरे पेट साफ करने में भी समस्या बनती थी। जब से उसने गामा ओरिजिनल और एलोवेरा लेना शुरू किया है, मेरी माता जी की दोनों समस्याएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। ये शुगर में, थायराइड में, नस ब्लॉकेज में, कोलेस्ट्रॉल में, हर प्रकार की बीमारी में काम करता है। क्यों? ये सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। जिस प्रकार सब्जी बनाते वक्त हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हल्दी का प्रयोग करते हैं, ताकि इससे कोई शरीर में समस्या न बने। सब्जी में अगर गर्म करने पर या किसी प्रकार का प्रोडक्ट उससे नुकसान बनता है, तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे शरीर में काम करती है। उसी प्रकार गामा ओरिजिनल भी एक कितना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, शुगर की, थायराइड की, या जैसे शुरुआत होनी शुरू हुई है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये उसको वहीं से खत्म कर देता है और अपने शरीर को इतना स्वस्थ कर देता है कि ये बीमारियां नहीं आती। मैं इसके बारे में बताऊं, ये है नस ब्लॉकेज के ऊपर भी काम करता है। मेरे कई बार यहाँ पासों में दर्द होना शुरू हो जाता था, और अगर मैं ज्यादा काम कर लेता था तो नस ब्लॉकेज, एक बार ये बोलते हैं ना देसी भाषा में बताऊं, ऐठन वाली समस्या में भी इसने मेरा बहुत ज्यादा रिजल्ट दिए हैं। और मेरा खुद का वेट भी लूज किया गामा ओरिजिनल से। मैं बता सकता हूँ भाई, वेट लूज करने में भी गामा ओरिजिनल काम करता है। अब मैं इसको बताऊं, मैं देसी भाषा में नॉर्मल तरीके से किस प्रकार से सेल करता हूँ। जिस प्रकार हम सुबह उठ के नहाते हैं या कोई भी काम करके आते हैं, शरीर से बदबू आती है, तो हम शरीर का स्नान कर लेते हैं। कपड़े खराब होने के बाद हम कपड़े को साफ कर लेते हैं साबुन से, सर्फ से। और अपने दांतों में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम उसको साफ कर लेते हैं। जिस प्रकार से जब हम अपने शरीर को साफ कर लेते हैं बाहर तरीके से, गामा ओरिजिनल उस शरीर को अंदर से भी साफ करता है। ये अंदर से साफ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जिस प्रकार अगर हम किसी चीज की सफाई करते हैं, तो हमें उसी प्रकार अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। अगर हम उसी चीज की सफाई कर लेते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, बीमारी या कोई भी कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार गामा ओरिजिनल हमारे शरीर की सफाई के साथ साथ आने वाली बीमारियों से भी बचाता है। इतना ही गुरुजी, धन्यवाद। वाह, ग्रेट सर, बिल्कुल सिंपल और देसी भाषा में आपने शेयर किया और बहुत बढ़िया सर। और टाइम की भी मर्यादा रखा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर।
नेक्स्ट हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं सूरज शर्मा, राजस्थान से। वो ईगल की पिन पे हैं और कंटिन्यू इसको हर सिस्टम से कर रहे हैं। आपको जब भी देखते हो आप ड्रेस कोड में आपको कंटिन्यू मिलेंगे वो। और आज वो मेरे ख्याल से हमारे बीच में न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में अच्छी सी जानकारी देंगे, ताकि हमको इसकी लोकल भाषा में जानकारी हो और हम एक आम से। आवाज नहीं आ रही भूपेंद्र जी आपकी। हेलो, आवाज, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही। हाँ जी सूरज जी, आप प्रेजेंटेशन शुरू करें। ओके ओके। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा, गांव राजस्थान से। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। सर आवाज आ रही है? आगे सर। हाँ जी आ रही हैं। अच्छा देखो, एक मिनट। जी जी सर, मैं बता रहा था हमारे बीच में जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाला सूरज शर्मा, जो आपको कंटिन्यू सिस्टम से और ड्रेस कोड में आपको हर बार आगे रहते हैं, हर सिस्टम में सीखने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। नई एक नवयुग है, युवक है, बिल्कुल यंग व्यक्ति हैं और बड़ी एक्टिविटी से काम कर रहे हैं हमारे बीच में। और आज वो प्रेजेंटेशन देंगे आपके सामने न्यूट्रिशंस मैन की। और जहां तक हमारी आपस में बात हुई थी, हमने एक इस तरीके से बात की थी कि हमने एक दूसरे को इस तरीके से शेयर करना है, ज्यादा साइंस में जाके, ताकि सामने वाला व्यक्ति हमसे रिलेट कर सके और वो मार्केट में उस चीज को आसान भाषा में, मतलब 50 से 50 प्रेजेंटेशन को 5 में भी कन्वर्ट करके सिंपल भाषा में ताकि बता सके। क्योंकि हम अभी यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने की बातचीत कर रहे हैं, प्रोडक्ट की ज्यादा मतलब बढ़ाने की, बिजनेस वैल्यू बढ़ाने की बात करें तो हमें आसान भाषा में सामने वाले को छोटा करके बताना पड़ेगा। ज्यादा साइंस में बताएंगे तो टाइम लगा। तो अब आपकी जोरदार ताली के बीच में नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स पर्सन हमारे सूरज शर्मा, वेलकम सर। वेलकम सर सूरज शर्मा। एक सेकंड सूरज जी, आप बात शुरू करें इससे पहले, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है अपना, ये हम लोग सीखने के लिए शुरू करते हैं। क्यों? इसमें बिल्कुल सर। केवल किसी का बोलना, किसी का सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ बोलने के और सुनने के दौरान मतलब कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसमें और सुधार किया जाए, जिससे कि कल जो है आज से बेटर हो, कल जो आप काम करें वो आज से बेहतर हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ड्रेस कोड है। जैसे हम अगर जब जूम पे बैठते हैं, जूम पे मीटिंग की शुरुआत करते हैं, या जूम पे हम लोग सुनते हैं या बोलते हैं, उस वक्त एक चीज जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग बड़े हैं, बच्चे तो है नहीं, चीजों को समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका मोबाइल कहाँ होना चाहिए, आपका मोबाइल किस लेवल पे होना चाहिए, या आपका लैपटॉप जो है वो किस लेवल पे होना चाहिए। वो आपकी उसका जो कैमरा है, उसका जो कैमरा है वो आपको आपकी आंखों के लेवल में होना चाहिए। जी सर। आपके मोबाइल का या लैपटॉप का जो भी चीज है आपके पास, उसका कैमरा आपकी आंखों के लेवल में होना चाहिए। नहीं तो फिर वो चीज होती है कि नीचे पंखा, क्या बोलते हैं, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है ना, तो वो पंखा चलता हुआ दिखता है, आपका चेहरा दिखता ही नहीं है। तो ये चीजें धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप किसी बड़ी जगह जाएंगे ना, किसी भी बड़ी मीटिंग को आप एड्रेस करेंगे, मान लो किसी प्लान दिखा रहे हैं, जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं तो आपका चेहरा उसको दिख रहा होता है, उसका आपको दिख रहा होता है, लेकिन आपके पीछे जो है ना कुछ नहीं दिख रहा होता। ऐसे झुक के बात करते हैं, होता है ना, ऐसे ऐसे लैपटॉप रख के। तुम सूरज, आप अपने कैमरे को अपने लेवल में ले सकते हैं क्या? ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर उठाओ जरा। सर इसके लिए आज सऊदी और कल से मैं सामने वो स्टैंड का प्रोग्राम कर दूंगा। हाँ नहीं आज मैं स्टैंड की नहीं, एक बार आप इसको उठा करके और सामने लेके आइए, एक बार उठाओ, एक बार इसको उठाओ, इसको मोबाइल को उठा दो, कैमरा है एकदम। हाँ, आपके पीछे दीवार दिखनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ देखो, अब है ना, तो अब आपके पीछे दीवार दिखनी चाहिए, या जो भी है आपके पीछे, लेकिन आपकी आंखों के लेवल में हो। अब विजेंद्र जी, अब ज्यादा स्मार्ट ही लग रहा है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब पहले सुंदर लग रहे हो आप, क्योंकि जब आपका कैमरा दूर होता है, देखो मुस्कुराहट भी आई है ना, ये मुस्कुराते है ना, एक लाइन तो वैसी हो जाती है। तो कैमरे का आपके सामने होना, ये कई चीजों को दर्शाता है। क्या इसका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है, इसको जो ना क्या बोलते हैं, स्मार्ट व्यक्ति है, और उससे आपके पीछे की बाकी चीजें भी दिखती है ना। बिल्कुल सर। तो ये एक छोटी जानकारी थी, शायद आपके काम आए। आप हाँ देखो, मोनू ने भी ठीक कर लिया है,
वेरी गुड। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। वो हरियाणवी का मेरे कहने की बात देखो दे आगे से आप लोग जी। हाँ विजेंद्र जी। जी सर, जी सर, ठीक लग रहा है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। देखो, हमें छोटी छोटी जानकारियों से ना, इसी को बोलते हैं आपकी जिंदगी में बदलाव एकदम से अचानक से कोई आके आपके ऊपर पत्थर मार के नहीं करता। छोटी छोटी चीजें दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी, तो हम कुछ टाइम बाद अपने आप को यूं देखेंगे कि इतना बड़ा निखार हमारे अंदर आ गया है। एकदम से धीरे धीरे किया, तो हमने आज आपके सामने बदलाव का रूप दिख रहा है सर। थैंक यू सर, छोटी छोटी जानकारी से अवगत कराने के लिए। चलिए सूरज जी आप स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। सूरज शर्मा, थैंक यू सर। नाउ सर। आवाज आ रही सर मेरी से क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। मैं अपना बताने जा रहा हूँ। नाम सूरज शर्मा, गांव राजस्थल से, और इसी टर्म को सीखते सीखते ईगल के पिन पे हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी दूँ जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है। आज हम न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बात करें। पहले ट्रिक, जहां मैं पहले ट्रिक यूज करता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज मैन को कभी नहीं बताता मैं, वो मैन को बताता हूँ, उसकी महिला को, उसकी पत्नी को बताता हूँ, या भाभी जी उसको बताता हूँ, या कोई आंटी लगती है उसको बताओ। क्योंकि कभी भी न्यूट्रीचार्ज मैन को नहीं बताए, क्योंकि वो लेगा ही नहीं। आंटी जी से बात करता हूँ कि आंटी जी अगर आप अंकल जी को स्वस्थ देखना चाहते हो तो ये न्यूट्रीचार्ज मैन की टैबलेट है, ये दें। बोला क्यों दें? क्योंकि ये 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है इसके अंदर। इसमें 13 विटामिन है, 13 मिनरल है, 4 बोटनिकल है, और 3 अमीनो एसिड है। और इसके साथ अगर आप प्रोटीन भी देते हो, अगर सुबह अंकल जी घर से बाहर निकल के जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो उनको एक न्यूट्रीचार्ज का प्रोटीन का शेक और एक न्यूट्रीचार्ज के अगर दे दें, तो आपको पूरे दिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो खाना ले रहा है कि नहीं ले रहा है। क्योंकि आपको पता है अंकल जी बाहर जाते हैं, 25 रुपए की बढ़िया वाली सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, चाय पीते हैं, ये आम सी बात है। लेकिन आपको टेंशन रहता है कि वो बेकार के पैसे खराब कर रहे हैं। अगर आप न्यूट्रीचार्ज मैन की टेबलेट और प्रोटीन साथ को दे देते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ उनकी उम्र 10 साल एडवांस हो जाएगी। बढ़ाने वाला मैं तो, लेकिन उनकी उम्र एडवांस, क्योंकि वो जो खुराक मिलनी चाहिए वो बढ़िया है। उसके बाद ये जो चीज है विटामिन मिल्स, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है का काम करता है। उसके बाद अगर इम्यूनिटी खराब है, आप उसको कुछ भी उबाल कर दे दो, नीम दे दो, तुलसी दे दो, पुदीना, लेकिन इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक उदाहरण के हिसाब देता हूँ, कोई भी मकान है, अगर वो अंदर से रद्दी है, ईंट कमजोर है, और उसके ऊपर पेंट करते हैं, वो असर नहीं करेगा, पेंट नहीं रोक सकता। सेम यही है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और बोटनिकल के लिए हमें न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोटीन की जरूरी है। और मैंने बताया कि अंकल जी आजकल मैंने देखा है कि चाय ज्यादा पीने लगे हैं। ढाबा पे बैठ के मैं कभी जाता हूँ तो वो ढाबा पे मिलते हैं, कुछ चाय नुकसान करो, उसके लिए आप ऐसा करो। और बीड़ी के सेवन ज्यादा करने लगे हैं, उसका बदलाव करो। उसको फिर एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आजकल आपने देखो सब चीज बदल चुकी है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, अब रंगीन आ गई है। पहले बटन वाले फोन होते थे, टच वाले आ गए हैं। पहले साइकिल थे, मोटरसाइकिल, कार आ गए हैं। ये सब चीज बदल रहे हैं, तो अंकल जी के जो बदलाव है उनके वो ही करो। उसकी जगह हम न्यूट्रीचार्ज मैन दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं इसका शेक मिला के। तो उससे क्या होगा, जो अंकल जी हैं महापुरुष से पुरुष बन जाएंगे, और जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेंगे। तो इस आसान भाषा से उनको समझाता हूँ, तो वो कहते चलो दे दे। और सबसे पहली ट्रिक ये है कि मैं कभी भी मैन के बारे में मैन को कभी नहीं बताता हूँ, वो मैं महिला को बताता हूँ। वो फिर समझ जाती है कि वो पुरुष है कि महापुरुष है। तो इस सिंपल भाषा में मैं उनको समझाता, और वो मेरे न्यूट्रीचार्ज मैन को ले लेते हैं। यहाँ तक की जानकारी थी। धन्यवाद सर। क्या बात है। थैंक यू सो मच जी। विजेंद्र जी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? आवाज नहीं आ रही। जी सर बिल्कुल। विजेंद्र जी आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही, आपने शायद हेडफोन लगा लिया, इसकी से नहीं आ रही होगी शायद। हेलो, लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तो सूरज जी आपने बहुत शानदार जो है ना वो आइडिया और ट्रिक दी, और तकनीक अच्छी है। देखिए आपने
कौन सी वाली तकनीक लगाई है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है रिजल्ट आए कि नहीं आए। और दूसरी बात, आपका इंटेंशन क्या है। आप जब किसी से बात कर रहे हैं, उसके पीछे का आपका जो मनोदशा है वो क्या है। क्या केवल प्रोडक्ट बेचना ही मनोदशा हमारी, या सिर्फ प्रोडक्ट बिक जाए यहीं तक हमें बात करनी है, या उसके पीछे हम ये चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है या ये महिला है ये बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो वो उन चीजों का बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन जो आज इमोशनल कनेक्टिविटी के बारे में बताया इन्होंने, क्या नाम, सूरज जी ने, ये काम तो करता है कि अगर आप किसी महिला को, अगर किसी वुमेन के बारे में बताते हैं, विशेषकर जैसा भी सूरज ने कहा, तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। अब मेरी आवाज नहीं आ रही लगता है ना। आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। मैंने कुछ पूछा था क्या। जी सर। अभी जो सूरज जी ने जो बताया, आपको प्रेजेंटेशन दी, उसमें क्या वो तरीका सही है क्या। बिल्कुल सर, वो सही है तरीका, बिल्कुल। रिचार्ज मैन जब एक व्यक्ति खुद के लिए इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता जितना अपनी फैमिली के बारे में सेंसिटिव होता है, तो हम बताते हैं तो उसको लगता है कि ठीक बात कह रहा है। वो बाहर जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, पूरा दिन उनके ऊपर स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो अगर मैं उनको दूं तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात क्या है, एक महिला एक पुरुष को बड़ी आसानी से कह सकती है ये आपको लेना है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहेगा चलो ठीक है। और ऐसा ही पुरुष के साथ वाइस वर्सा है सर। ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया तरीका है सर। ठीक बात है। ये इस चीज को समझे जरा आप, कि यदि आप जो है एक महिला को उसके विजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको। जी सर, जी सर, जी सर। वो थोड़ा सिग्नल की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। अगर एक महिला को अगर आप न्यूट्रिशन वुमेन के फायदे बताएंगे तो वो शायद ले ले, वो शायद वो ना भी ले पाए। दोनों ही बातें हो सकती है। हो सकता है उसको समझ में आ जाए तो वो भी ले। लेकिन अगर आप एक महिला को न्यूट्रीचार्ज किड्स के फायदे बताएंगे और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बताएंगे, तो अपने लिए शायद वो ना ले, लेकिन बच्चे के लिए जरूर ले लेती है, क्योंकि वहां पे इमोशनल कनेक्टिविटी होती है। जो आप बताते हैं कि आपका बच्चा छोटा है, स्कूल जाता है मान लीजिए, तो स्कूल में तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो स्कूल में बच्चे आते हैं जिनके बीच में बैठता है, तो वहां पे उन बच्चों की जो ना इम्यूनिटी कमजोर हो, बीमार हो, तो उनके साथ बच्चा खेलता है आपका। यदि आपका बच्चा की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, फिर आपका बच्चा अगर क्लास में जाकर के किसी भी बच्चों के बीच में बैठा है, तो बीमार होने की जो क्या बोलते हैं रेशो है वो बहुत कम हो जाएगी। बीमार होने की जो क्या बोलते हैं कि यूं कहें कि जब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो वो आपका बेटा बीमार नहीं होगा। बच्चे के बारे में अगर आप उसको बताते हैं कि इसकी ये फायदे, ग्रोथ होगी, मेमोरी बढ़ेगी। अगर आपका बच्चा बार बार पढ़ता है, याद नहीं होता है, इसका मतलब उसकी याददाश्त कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर है। उसको बनाने के लिए न्यूट्रिशन किड्स में डीएचए है, अगर आप ये पिलाते हैं तो डीएचए से क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है, जो पढ़ता है वो जल्दी याद हो जाता है। आप अगर इस प्रकार की बातें बताते हैं, अगर बच्चा आपका गेम खेलता है तो मसल्स चाहिए, मसल्स के लिए इसके अंदर प्रोटीन है। यदि आप डिटेल में बातें, मुश्किल से 5 मिनट लगती हैं, आप लिख लीजिए 10 बातें किड्स के बारे में, और उसको उसके सामने रख करके पढ़ के सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है ना तो उसके सामने रख के सुना, क्योंकि जहां पे इमोशनल बॉन्डिंग होती है वहां पे वो प्रोडक्ट बिक जाता है, कीमत नहीं देखी जाती। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सूरज जी, आपने बेहतरीन और शानदार जानकारी दी। अब इसके आगे का क्या है। धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुरनाम जी। सर कल आपने कहा था भी आप अपने अपने विचार लिख के भी जो भी कल को आप क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, यस यस यस, लिखा होगा सर सभी ने। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो है ना सभी के अलग अलग विचार थे, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि किसकी ज्यादा परसेंटेज थी, तो उसमें कई लोगों के जो क्वेश्चन थे वो अलग अलग टाइप के बावजूद उसमें ज्यादातर जो रुझान था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा संख्या
नए लोगों की है। नए मतलब जिन्होंने शुरू कर दिया है लेकिन बिजनेस करना नहीं आ रहा है। तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन थे। ये था, किसी ने कहा था कि सर एक नया आदमी जिसने ज्वाइन कर लिया है वो शुरू कहाँ से करे, एक इस प्रकार का था। दूसरा था कि एक नए आदमी ने जब शुरू कर लिया है तो उसको पहला काम क्या करना चाहिए, कौन से वाला उसको क्या बोलते हैं, किताब पढ़नी चाहिए। पहले पहले सबसे पहले कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें हम लोग यहाँ से कई बार नाम रिकमेंड करते हैं। मान लो आज मैंने किताब पढ़ी है डायमंड कटर, तो मैंने डायमंड कटर की किताब के हवाले से कोई बात आपको कही तो आपको लगता होगा कि यार चलो ये किताब मैं ही पढ़ता हूँ। एक्चुअल में आपकी जो परिस्थिति है फिलहाल उसके अनुसार कौन सी किताब पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई लोगों ने अलग अलग चीजें पूछी थी, तो उसमें मेरे ख्याल से जो जो अगर मैं एक कॉमन अगर मैं बात करूं तो लोग ये जानना चाहते हैं कि एक नया व्यक्ति जिसने अभी 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 ज्वाइन किया है उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हम लोग, हमारे पास अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, तो इसके बारे में पहले स्टार पिन से लेकर के और स्टार पर्ल तक के अपने अपने विचार बताएं, क्योंकि आप लोगों ने शुरू किया, शुरू करके आप स्टार तक पहुंचे, तो ऐसा पहला काम आपने क्या किया था, फिर बाद में जो ना हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो स्टार पिन एंड अबव जो है वो हैंड रेज कर लेंगे, तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा। हमारे बीच स्टार पिन में कौन कौन है, मिट्टू जी हैं, और स्टार पिन पे कौन है, इधर महावीर। महावीर, वो महावीर कहाँ है, महावीर महावीर नहीं। और कोई स्टार पिन और नहीं है हैंड रेज जो करे। हम ये मान लें कि यहाँ पे केवल एक ही स्टार पिन अचीवर है। गणेश जी भी हैं सर, हाँ जी, गणेश शुक्ला जी। नहीं वो है नहीं, स्टार पिन अचीवर नहीं है ना वो। मिट्टू जी आप बोल सकते हैं अभी आप। गणेश शुक्ला जी दिख रहे हैं आपको? थैंक यू सर। जी, बात शुरू करें। जय सिंह सर। जय आर सिंह। सर जब मैंने ज्वाइन किया था आरसीएम को तो सबसे पहले सर मैंने लिस्ट बनाई थी, जो जानकार की लिस्ट थी सर। उसके बाद जैसे मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे, जो जो प्रोडक्ट मुझे बढ़िया लगे, अच्छे लगे, जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट यूज किए सर, वैसे वैसे मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया सर। और वैसे वैसे मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए सर। जैसे रिजल्ट आते थे तो सर उसको जैसे भी जो मेरी अपलाइन थी उसके साथ उनकी मीटिंग करवा के सर उसकी ज्वाइनिंग डाल दी सर। और ऐसे ऐसे सर आज मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है सर। थैंक यू सर। पहला काम आपने बनाया कि मैंने लिस्ट बनाई, एक ही बताना है पहला काम क्या किया आपने, सबसे पहला काम। देखिए उसके बाद क्या किया वो तो बाद में बात करेंगे, बनाई सर। सबसे पहला ज्वाइन होने के बाद आपने पहला काम क्या किया, मतलब लिस्ट बनाई। ओके, यही ना? यस सर, यस सर। राइट राइट। दीपक गोस्वामी। सर मेरे को है ना 2 मिनट लगेंगे घर तक पहुंचने में, मैं एक बार बाहर गया हुआ था स्टेशन ओके तक। ओके, राइट राइट, ठीक है ठीक है, पहुंचे आपसे हम बाद में पूछ लेंगे, आप बता देना। हाँ जी, सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर जब मैं इसमें पहला काम किया था वो भी अपने से नहीं किया था, मैं तो यूं सोच के ज्वाइन कर लिया था। किसी ने मेरे को बताया भी आरसीएम नाम से कोई कंपनी और ऐसे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं, सामान के पैसा मिलता है, कर दो ज्वाइनिंग। तो फिर मैं उससे आगे काम नहीं बढ़ा रहा, तो सामान यूज कर रहा था। फिर शर्मा जी, जितेंद्र सर जी कहीं पता लगा होगा, तो उन्होंने जब शहडोल आए स्पेशल टिकट निकाल कर, तो मेरे को पता भी लिस्ट बनाना होता है इसमें, तब मैंने लिस्ट बनाया। तो उसके पहले मैं कुछ भी काम नहीं किया था, पहला काम मेरा लिस्ट बनाना ही था इसमें। ओके, गुड, वेरी गुड। और कोई स्टार पिन अचीवर है? थैंक यू वेरी मच गणेश जी। और कोई स्टार पिन अचीवर तो एंड्रेज करें वो। चलिए अब हम इसके बाद है रॉयल्टी अचीवर। हम रॉयल्टी अचीवर जान लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले विनय शर्मा है हांसी से। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, मुझे मौका देने के लिए थैंक्स। सर जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो
सबसे पहले सर हांसी के अंदर एक सेमिनार हुआ था, मैंने वो सेमिनार अटेंड किया था। उसके बाद फिर बाकी सारे काम शुरू हुए थे। सबसे पहले सर सेमिनार अटेंड किया था, उसके बाद सही शुरुआत हुई थी सर मेरी। आपने सबसे पहला काम ये किया था, ज्वाइन होने के बाद सेमिनार अटेंड किया था। ओके, अब कुलदीप जी आप बताएंगे जरा कि सबसे पहला काम आपने क्या किया था? वीडियो ऑफ कर लीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं, वीडियो बंद कर लेंगे तो आ जाएगी। वीडियो आपका ऑन है ना सर? मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है लेकिन रुक रुक के आ रही है। जी सर, मैं आज सर लैपटॉप पे चलाई है, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है और मोबाइल पे काफी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा आज मेरे को आवाज लैपटॉप की कम है। कुलदीप जी एक लाइन में ये बताना कि आपने पहला काम क्या किया। प्रॉब्लम हम लोग आवाज मेरे को कम सुनाई दे रही है, लेकिन मैं सबसे पहला काम यही किया था कि मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किए थे। उसके बाद सबसे पहले मैंने सर प्रोडक्ट यूज किए थे, प्रोडक्ट यूज किए, सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली गांव में थोड़ा सा इश्यू रहता है, गांव में क्योंकि सिग्नल वीक होता है और सिग्नल वीक होने की वजह से आवाज नहीं आ पाती। डॉक्टर अशोक जी देखिए, एक मिनट, आप सभी लोग ये चीज नोट कर सकते हैं क्योंकि ये वो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने काम करके वहां तक पहुंचे जहां तक आप जाना चाहते हैं। नए साथी नोट कर लें। हाँ जी डॉक्टर अशोक जी। सर जी जय RCM। जय RCM। मैं एक गांव में रहता हूँ। जो इस सिस्टम की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के बाद इसका पहला काम जो मैं कर रहा हूँ अभी भी, नए लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट ही शेयर कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट के दाम पर ही ज्वाइन कर रही है सर। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट में इतना दाम है, हम क्या कहते हैं कि कंपनी की तरफ से 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। अगर आपको पसंद ना आए तो खुला खिलाया पैकेट हम वापस ले लेंगे। इस वजह से ही प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं सर मेरे को। राइट सर। अच्छा देखिए एक चीज, थैंक यू सो मच अशोक जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा एक चीज और देखिए जरा, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुने आप। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुने। मैं फिर कह रहा था कि जनाब जब आप आंखों से सुनते हो तो आपके सुनने की योग्यता बढ़ जाती है। सामने वाला जो स्पीकर है वो बोल क्या रहा है उसकी बात को सुने। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि हमने ज्वाइन करने से पहले पहला काम क्या किया था सिर्फ वो बताना है। पहला काम क्या किया था सिर्फ वो बताना है। मैं आपने उसके बाद क्या किया, उससे पहले क्या किया उसको नहीं। इससे क्या होगा, समय बचेगा और हम लोग और लोगों से बात कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे बीच कौन है? महावीर जी, गुरनाम जी, और देखिए कौन है? जी सर, दीपक जी आ गए सर, उन्होंने हैंड रेज किया था। दीपक गोस्वामी, वो कल का किया हुआ, पहले किया था उन्होंने, अभी का नहीं है, अभी घर पहुंचे हैं। दीपक जी अगर आप घर पहुंच जाए तो दोबारा से हैंड रेज करें। महावीर जी अगर आप बात सुन रहे हैं। हाँ जी दीपक जी आ गए हैं, वेलकम। दीपक जी क्वेश्चन ये है कि आपने ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम क्या किया था? ज्वाइन करने के बाद सर? हाँ जी, ज्वाइन करने के बाद सर सबसे पहले काम मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे और उसके बाद जब ये आया था कि अभी बिजनेस करना था उसके बाद लिस्ट बनाई थी सर। ओके, यानी कि इन्होंने प्रोडक्ट यूज किए और लिस्ट बनाई। ये जो जिन लोगों का ये प्रश्न है ना, तो ये जानना चाह रहे थे कि सर एक आदमी ने ज्वाइन तो करवा दिया, हमने एक आदमी को अपने ज्वाइन तो करा दिया, अब सबसे पहला काम उसको क्या करना चाहिए। तो लोग ये जानना चाह रहे थे। कई करीब 10-12 लोगों के इसी प्रकार के मैसेज थे। शुरू कहाँ से करें, नई शुरुआत कैसे करें, ज्वाइनिंग के बाद क्या करें, पहला काम क्या करवाएं, कौन सी किताब पढ़ने के लिए दिए, कौन सा यूट्यूब चैनल देखें,
है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे, ये उनका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जी। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कौन है? महावीर जी मेरे ख्याल से अभी वो भी दीपक जी की तरह बाहर है, गई आवाज नहीं जा रही। और कौन है हमारे बीच? रॉयल्टी जी और हैंड रेज कर सकते हैं। जसवीर जी सर। जसवीर जी रॉयल्टी जी हो गया, मैं तो टेक्निकल जी नाम लिखा हुआ था। चलिए रॉयल्टी जी है तो बताइए सर आप। ये सर JRCM। मैं सबसे पहला काम सर सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ कि जब भी अपने किसी को ज्वाइन कर लिया और अपने दिमाग में 4-5 लोगों 7 लोगों के नाम आते हैं और उन लोगों को मिलवाने के लिए अपलाइन के साथ ही मिलवाया जाए सर। मैंने अपलाइन की ही मिलवाया था, खुद प्लान नहीं दिया था। 5 से 10 प्लान है जो वो अपलाइन के माध्यम से ही करवाए जाए सर। थैंक यू सर। गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा हमारे बीच फीमेल्स भी हैं कुछ जिन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है। उन्होंने शुरू कैसे किया? पहला काम क्या करना, देखो एक फिर ध्यान से सुने मेरी बात को, केवल वो बताना कि पहला काम क्या किया, मतलब जना और किसी प्रकार की किसी विषय में नहीं बताना कि मैंने वहां गई सेमिनार में देखा अपलाइन ये बोला उसने ये बोला। केवल एक बात, क्या हैंड रेज करें जो बोलना चाहती हैं और ये बताएं कि सबसे पहला काम मैंने क्या किया था। कोई अगर महिला बोलना चाहती हैं, कोई लड़की अगर बोलना चाहती है कि सबसे पहला काम मैंने ये किया। जी कविता भावड़, महिलाओं के लिए कहा है, अभी कोई पुरुष हाथ ना खड़ा करे वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये महिला की पुरुष है। जी कविता जी आप सुन पा रहे हैं? कविता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर, लगता है थोड़ा। JRCM सर जी। JRCM, हाँ सभी RCM परिवार को JRCM सर जी। मैंने फर्स्ट काम जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, सबसे फर्स्ट काम मैंने विजय विरोधिया का पहला सेमिनार देखा था और उनके सेमिनार से सिर्फ एक ही चीज सीखी थी कि अपने घर से फालतू की चीजें हटाकर अपने घर पर अगर सामान रखोगे तो आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। और सर जी मैंने सारा अपने घर का फालतू सामान हटाकर अपने घर में RCM के प्रोडक्ट रखे और दूसरा काम मैंने उन प्रोडक्ट को खुद यूज किया और खुद यूज करने के बाद कॉन्फिडेंस होने के बाद सर जी मैंने कॉन्फिडेंस से वो सामान दूसरों को यूज करवाया और इसी उसके ऊपर सर जी आज मेरा बिजनेस चल रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच कविता जी, बहुत धन्यवाद आपने अपना अनुभव शेयर किया। हमारे बीच एक लीडर हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, कमलजीत कौर पंजाब से। कमलजीत जी आपका बहुत बड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है आपका, आपकी काफी बड़ी टीम है और निश्चित रूप से आप एक रॉयल्टी चीफ ही देखता हूँ आपको, और सितंबर में आप रॉयल्टी चीफ बनने वाले हैं ये मेरे को पता लग गया है। और अभी आप ये बताएं कि जो महिलाएं हैं वो आपके लिहाज से आपने पहला काम क्या किया था उनको और फिर ताकि वो उसे सीख सकें। जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर पहला काम हमें प्रोडक्ट यूज किए सर। प्रोडक्ट यूज किए थे, वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखो एक चीज आप कमल जी से सीख सकते हैं, इनसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या किया, उसी का आंसर दिया, आगे पीछे और कुछ नहीं। गुड, वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाएं कि चीजों को समझना और समझ के जवाब देना। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे बीच मीरा जी हैं, प्लीज मीरा जी आपने क्या किया था? गुड मॉर्निंग सर, JRCM। सर सबसे पहले मैंने भी RCM में ज्वाइनिंग करते ही प्रोडक्ट को यूज किया था सर सबसे पहले। ओके, प्रोडक्ट यूज किए? यस सर। ग्रेट, थैंक यू। यू वेलकम सर। और हमारे बीच और कोई रॉयल्टी चीफ बचे हुए क्या? गुरनाम जी जरा अनम्यूट करें अगर कोई रॉयल्टी चीफ या स्टार पिन चीफ बचे हैं तो। सर देवेंद्र जी, विजेंद्र जी। नहीं टेक्निकल चीफ नहीं, रॉयल्टी चीफ देखो आप और कौन कौन से बचे हुए हैं। और नहीं सर, शायद मेरी नॉलेज में तो नहीं है सर। ओके, क्योंकि ये तो टेक्निकल चीफ हैं। अगर मैं ये बात दिसंबर में जो बात कर रहा हूँ आप लोगों से तो टेक्निकल चीफ से ही कर रहा हूँ ना। विष्णु कुमार जी हैं सर। बिल्कुल सर। हाँ ये बात, होने वाले रॉयल्टी चीफ विष्णु कुमार जी हैं। देखो टेक्निकल चीफ जानता है कि मेरी टीम के रॉयल्टी चीफ कौन होने वाले हैं,
विष्णु जी, आपने पहला काम क्या किया था? सर ड्रीम लिस्ट बनाई। ड्रीम लिस्ट बनाई थी। वेरी गुड, ग्रेट। थैंक यू सो मच विष्णु जी। नरेंद्र पाल जी या और कोई व्यक्ति का नाम आप जानना जो जिसकी टीम से है वो उसको अनम्यूट कर सकता है, सभी आप लोग को होस्ट हैं। दीपक जी, और कोई है आपकी टीम से तो आप मैसेज कर सकते हैं। नरेंद्र पाल जी, सबसे पहले काम क्या किया था? सर नमस्कार, सुप्रभात, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सबसे पहला काम तो यही था जी, हमने जो प्रोडक्ट लिए थे आरसीएम के पिकअप सेंटर से, उनको प्रोडक्ट को यूज किया। प्रोडक्ट यूज करके घर में माहौल उस प्रोडक्ट के अनुकूल बनाया, ताकि क्योंकि नई चीज जब घर में कोई आती है तो उसको थोड़ा एक्सेप्टेशन कम होता है। तो मैंने अपना हेल्थ गार्ड पे और दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर मतलब फैमिली को लेके आए, और उसके बाद सभी उन प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगे, और फिर मैंने प्रोडक्ट्स को शेयर किया। पहला काम तो यही था। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सुशीला जी ने आपको सपोर्ट किया? सुशीला जी ने? हाँ जी बिल्कुल, सुशीला जी ने साथ दिया, जब तो यहाँ तक चल रहे हैं, आगे तक चल रहे थे। ओके। और अब वो ना बिंदी लगाना मत छोड़ना, बिंदी लगातार लगाते रहना, ठीक है ना? बड़ी मुश्किल सिखाया आपको। ओके ओके। और नवीन गोस्वामी भी है क्या हमारे बीच में? नवीन जी अगर है तो वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और आपने ज्वाइनिंग के बाद पहला काम क्या किया था? आप किस लेवल पे हैं ये मैटर नहीं कर रहा अभी हम लोगों सभी को मौका दे रहे हैं लगभग। जी सर, सबसे पहला काम तो जो मेरे जानकार थे, जहाँ पे जाते ही मैं प्रोडक्ट और प्लान शेयर कर सकता हूँ, जो ज्वाइन हो सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाई थी सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक्चुअली देखिए, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो सभी लोगों के लगभग चीजें एक बराबर आ रही हैं। यानी कि जब काफी सारे लोग एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन चीजों का महत्व तो है। मैं इसलिए सभी लोगों से पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर सबके अलग अलग ओपिनियन होते तो फिर एक नए व्यक्ति को ये समझना मुश्किल होता है कि मैं किस बात को फॉलो करूं। इसीलिए हम लोग सबसे पूछ रहे हैं, जो अचीवर्स हैं या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। साक्षी भी हमारे बीच में क्या? मोनू सर, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे और जैसा जैसा मेरे को बताया गया था मैंने उस प्रोडक्ट में वही करके देखा था। उसके बाद ही मेरे को विश्वास हो गया था कि ये प्रोडक्ट जानदार है, मैं इसके ऊपर अच्छा काम कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई थी सर। वेरी गुड, इट्स ऑल्सो ग्रेट, थैंक यू मोनू। और कोई महिलाओं में हमारे पास? सिमरन, साक्षी। गुड मॉर्निंग सर जी, आरसीएम, मैं साक्षी। ओके साक्षी, वेलकम। सर मैंने ज्वाइन होने के बाद में सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किए थे। ओके, प्रोडक्ट यूज किए थे, वेरी गुड। यस सर। देखो, अगर मेरे ख्याल से लगभग और कोई अगर बोलना चाहे तो निर्मल जी, शायद ये आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, आपने सबसे पहले ये शायद गिरवा का पिकअप सेंटर है इनके पास, बड़ा शानदार पिकअप सेंटर है। क्या नाम है गुरनाम जी? सर गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सर हमने पहला काम आप खुद प्रोडक्ट यूज किए और दूसरों को करवाए। खुद प्रोडक्ट यूज किए और दूसरों को करवाए, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोई साथी बताना चाहता है कि उसने ज्वाइन करने के बाद पहला काम क्या किया था? मतलब बाकी लोगों ने पहला काम किया ही नहीं, इसलिए हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, तो सभी ने दूसरे शुरू किया था। चलो, मेरे ख्याल से ना लगभग लोग हम लोगों ने पूछ लिया है। और अगर कोई साथी फिर भी, वैसे सुदर्शन जी आपका चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा, कहीं है ना? एक बार अनम्यूट करना अगर है तो। अभी दिखा था उनका चेहरा। सुदर्शन जी भिवानी एजुकेशन बोर्ड से, देखो तो। हाँ, अनम्यूट करना देवेंद्र जी। हो गया। प्रोडक्ट यूज किए थे सर। प्रोडक्ट यूज किए थे, हाँ जी। ओके। लगभग, थैंक यू सो मच सर। लगभग सभी का एक प्रकार का ही है। जसविंदर कौर के नाम से ज्वाइनिंग है ये, सॉरी वो नाम आ रहा है, किनका है ये आप अनम्यूट कर सकते हैं। जसविंदर कौर। मनोज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमने सबसे पहले एक काम किया था कि सारे प्रोडक्ट यूज करके देखे थे। ओके, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हम गुरने कला से। गुरने कला से, ओके ओके, कमलजीत जी की टीम से हैं, गुड, थैंक यू सो मच। मनोज जी। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किए और उसके बाद मैंने ये जाना नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसका विजन लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और क्यों हमें करना चाहिए। धन्यवाद सर। वेरी गुड, एक बार दो ताली बजाएं जोरदार, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। मैं अभी तक इसी चीज को ढूंढ रहा था कि कोई बोले मुद्दे पे आए। बहुत बढ़िया आंसर। चलिए हम लोग है ना अब बात शुरू करते हैं अपनी। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, शायद मेरी फोटो दिख रही होगी आपको ना, फोटो आ रही मेरी? जी सर। मुद्दे की बात ये है कि सबसे पहले हमने क्या किया, अभी देखो सभी ने अपने अपने ओपिनियन जाने, और अच्छा बीच बीच में जानते रहना चाहिए, आपने अपनी टीम से पूछते रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग लीडर्स हैं। और जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ आरसी मीन्स शुरू करते हैं, किसी के साथ, महिला है पुरुष है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, जिसने भी शुरू किया है, जो साथी भी नए हैं, जो बोल नहीं पाए किसी कारण से या जिनको मौका नहीं मिला, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम प्रोडक्ट यूज करना बिल्कुल ठीक है, लिस्ट बनाना ठीक है, ड्रीम लिस्ट बनाना ठीक है, ये सारे काम सेकेंडरी के हैं, बाद के हैं। उससे पहले तो सबसे पहला काम अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, मैं सभी के लिए बता रहा हूं, आपने आरसी मीन्स को ज्वाइन कर लिया है, प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया है, क्योंकि ज्वाइन किया होगा तो प्रोडक्ट भी मिले होंगे आपको, तो प्रोडक्ट मिले होंगे तो प्रोडक्ट आपने यूज भी कर लिए होंगे। अब इसके बाद जो है पहला काम जो आपने करना चाहिए, वो जो अभी मनोज जी ने बताया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है वो, कि सबसे पहला काम आपको नेटवर्क मार्केटिंग को, आरसी मीन्स को समझना चाहिए कि ये है क्या, कि मैं इसको शुरू करूं तो ये चलेगा कैसे। जी बिल्कुल अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे, लोगों को दिए, लोगों को अच्छे लगे, उन्होंने क्या बोलते हैं आगे दिए, आगे अच्छे लगे, और आप लोगों की ज्वाइनिंग कर अच्छे लगे, आपने प्रोडक्ट अच्छी लगे, किसी को दिए, उसने आपसे प्रोडक्ट लिए और फिर आपने उसकी ज्वाइनिंग करा दी, और इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होने लगी, तो फिर आप जो है ना करते करते आपका 100-200 लोगों का ग्रुप हो जाता है ऐसे ही। लेकिन इनमें से सीख कोई नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी को एक ही मैसेज आ रहा है, क्या, प्रोडक्ट यूज करने हैं और प्रोडक्ट यूज करवाने हैं, राइट। देखिए जब एक इनिशियल स्टेज पे एक व्यक्ति होता है, उसको यही चीज सिखाई जाती है, आपने प्रोडक्ट यूज करने हैं और आपने प्रोडक्ट यूज करवाने हैं। यहाँ एक छोटी सी इनिशियल मिस्टेक क्या हो जाती है हमारे से, हम ये मान लेते हैं कि इसको ज्यादा जानकारी देंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसके चलते, क्योंकि ये धारणा कब बनी थी, ये धारणा जब बनी थी जब आरसी मीन्स 2000 में शुरू हुआ था। उन दिनों नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भर थी, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, इसलिए उनको इस प्रकार से कहा जाता था कि ताकि उनको आसान लगे। उस टाइम एक ही बात बोलते थे, क्या, आपने कपड़ा पहनना है और दूसरे वाले को कपड़ा पहनाना है, यही बिजनेस है बस। और लोगों ने आगे इसी बात को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब जब एक परंपरा बन जाती है तो कोई भी परंपरा एकाएक नहीं बदलती। एक चीज को नोट करें, ना तो एकाएक परंपरा बनती है और ना ही एकाएक कोई परंपरा बदलती है। तो जिन दिनों ये कहा जाता था कि आपने केवल कपड़े पहनने हैं, पहनाने हैं, आपने प्रोडक्ट यूज करने हैं, यूज करवाने हैं, वो दौर था जब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं थी, जब लोगों को पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग, आरसी मींस नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, इससे फायदा क्या होगा हमें, समाज को, देश को, इसका फ्यूचर कैसा है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपको ये जानकारी है भी, तो सामने वाला जो आपके सामने जो बैठा है वो उतना समझ नहीं रखता कि आपकी बात को समझ सके।
इसलिए आसान भाषा में आसान तरीके से बताया जाता था कि आपने कुछ नहीं करना है, केवल प्रोडक्ट यूज करवाने हैं। कुछ लोगों की लिस्ट बनानी है और आपने उनके साथ शेयर करना है। यानी कि जितना हो सकता था उतना छोटा करके हमने बताया ताकि एक आम आदमी उसको शुरू कर दे। लेकिन अब दौर बदल गया है, अब समय बदल गया है, समय के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। आए दिनों मोबाइल्स के अंदर अपडेट आते रहते हैं, जबकि जो मोबाइल में इतने फीचर होते हैं, आपके पास जो मोबाइल है उसमें जितने फीचर हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उसके 5% फीचर भी आप यूज नहीं करते। आप फोन सुनना, फोन करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ज्यादातर फोटो खींचना, वीडियो बनाना, इसके अलावा मेल करना लगा लीजिए, इसके अलावा मोबाइल के अंदर और सैकड़ों फीचर होते हैं, वो हम यूज नहीं करते। और उसके बावजूद यानी कि उस मोबाइल के अंदर सैकड़ों फीचर हैं, अभी तो वही हमने केवल 5% यूज करने सीखे थे। उसके बावजूद कंपनी जो है हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में एक आपको अपडेट भेजती है, अपने मोबाइल को अपडेट कीजिए, नई चीजें आ गई हैं। तो मोबाइल से आजकल अपडेट होते हैं, हर चीज आजकल अपडेट हो रही है, तो हमें भी अपने साथ साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए। सबसे पहला काम ये है कि जिसको ज्वाइन करा दिया है, अगर आप टेप को सुनेंगे कोठारी साहब की, उसमें भी यही मैसेज है। और पंडित जी की जो टेप है राज की बात, देखिए पंडित जी की एक एक टेप जो है एक एक ग्रंथ के बराबर है। पंडित जी की एक एक टेप जो है एक एक ग्रंथ के बराबर है। अगर आपने एक टेप सुन ली है तो आपने एक ग्रंथ पढ़ लिया है। आवश्यकता है उसको अंदर जाने दे, आत्मसात होने दे। अगर वो आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में चले गया तो मैं गारंटी लेता हूँ दुनिया के किसी कोने में जाकर के आप काम कर लेना, कामयाब हो जाओगे। तो उसमें भी पंडित जी इस बात पे जोर देते हैं कि जब आदमी ज्वाइन होता है तो उसके दिमाग में 1000 क्वेश्चन चल रहे होते हैं, करूं कि ना करूं, अभी आया है तो ज्वाइन करा के जाएगा, इसको गोली कैसे दूं। जब उसके सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन काम नहीं करते, उसको लगता है कि यार अब तो इसको पेंडा छुटाना पड़ेगा, अब तो ज्वाइन होना पड़ेगा, और फिर वो पैसे निकाल के देता है, ज्वाइन कर लेता है। जो अब जब आप पहली बार प्लान दिखा रहे होते हैं उस वक्त जो है वो व्यक्ति प्लान देख ही नहीं रहा होता, और जब प्लान देख ही नहीं रहा है तो नेचुरल सी बात है जब वो ज्वाइन कर लेगा उसके बाद फिर दिखाएगा क्या। वही मैंने 1500 दिए हैं तू भी दो, मैंने 2000 रुपये सामान लिया तू भी ले ले, मैंने 3000 सामान लिया तू भी ले ले, तेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी सही शुरुआत नहीं हुई है तो उसके आगे जिसको उसने ज्वाइन कराया उसकी भी सही शुरुआत नहीं होगी, और 4th-5वें लेवल तक तो जाते जाते कहानी खत्म हो जाती है। एक सही शुरुआत करवाना एक डिस्ट्रीब्यूटर का उज्जवल भविष्य बनाने की तरफ पहला कदम है। जो मनोज जी ने कहा कि ज्वाइन करने के बाद आपने, जो भी साथी जो अभी स्क्रीन पे सुन रहे हैं, ये सभी के लिए है, आपने ज्वाइन कर लिया है और आपका बिजनेस अभी नहीं चल रहा है उस रफ्तार से, तो आप पहला कदम जो है वो पहला स्टेप जो आपको करवाना चाहिए जिसको आप ज्वाइन कराएं वो है नेटवर्क मार्केटिंग का, आरसी मींस का, उस व्यक्ति को दोबारा से प्लान दिखाएं। मान लेते हैं आपने मुझे ज्वाइन करा दिया है, आज प्रोडक्ट, पहले आप प्रोडक्ट देके गए, मुझे अच्छे लगे, आपने मुझे और प्रोडक्ट दिए और मैंने कहा कि चलो ठीक है आप मेरी ज्वाइनिंग डाल दो। किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग डाल दी है, ज्वाइनिंग करवा दी है, तो पहला काम ये है कि उसको बैठाएं और उसको प्लान दिखाएं। उसके साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग आरसी मींस क्यों जरूरी है। जब आप ये बताते हैं कि आने वाला समय जो है वो आरसी मींस का है, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका नाम है आरसीएम। और ये प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए वो आपके प्लान में आ जाता है। मिलावट आजकल हर चीज मिलती है, यहाँ शुद्ध सामान मिलता है, लेकिन आरसीएम मींस से आपको मिलेगा क्या? फिर आप बताइए कि यहाँ पे बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सम्मान है, सिक्योरिटी है, आपकी 50 साल की हुई मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आपको आरसीएम मींस करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी नौकरी करता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जब वो 25 साल की उम्र में नौकरी लग जाता है तो अगले जो है 30 साल तक, 40 साल तक नौकरी करता है, और 40 साल की नौकरी करने के बाद वो 60-65 साल की उम्र में रिटायर होता है, उसके बेटे को फिर जीरो शुरू करना पड़ता है। आपको ये आरसी मींस क्यों करना चाहिए? ताकि आपकी की हुई 40 साल की मेहनत बेकार न जाए। 40 साल के बाद जहां आप इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे सॉरी
जहां आप इसको छोड़ के जाएंगे आपका बेटा वहां से शुरू करेगा। अदरवाइज जो भी जितने भी काम है, आप नौकरी करते हैं, चाहे आप आईएएस हैं, चाहे आप पीएन हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, अगर मान लेते हैं आप आज 2 लाख रुपए सैलरी लेते हैं या 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपका बेटा जब शुरू करेगा तो वो फिर जीरो शुरू करेगा। जीरो शुरू करता 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 वो, अच्छा ये गारंटी नहीं है कि वो आपके लेवल तक आएगा, ये भी हो सकता है कि वो आपके लेवल तक ना पहुंच पाए, नालायक निकले तो हो सकता है वो पढ़ भी ना पाए। लेकिन आपने जो 40 साल में 35 साल में जो सर्विस दी है, जो सेवाएं दी हैं सरकार को, आपके जाने के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। हेलो, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। आपकी की हुई मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आप जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में इसको शुरू कर लें, ताकि जब आप दुनिया से जाएं, आपको बिजनेस जहां तक आप लेके गए हैं, आपका बेटा उसके ऊपर शुरू करे, ना कि नीचे से लेके आए। इसलिए आपको आरसी बिजनेस करना शुरू करें। जब आप उसको लॉजिक देते हैं, जब आप उसको ये बताते हैं कि कभी भी आपके भविष्य में आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा। दूसरी बात, वो लोग अमीर होते हैं जिनके लिए लोग काम करते हैं, वो लोग अमीर होते हैं जिनके लिए लोग काम करते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप एक टीम बना करके टीम वर्क होता है, और जब बहुत सारी टीम जो है काम करेगी तो आपके अमीर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हो सकता है आपके भाग्य में भगवान ने ना लिखी हो सकता है भगवान ने आपके भाग्य में अमीरी ना लिखी हो, गाड़ी बंगला ना लिखा हो, लेकिन आपकी डाउन लाइन में जो लोग हैं, जो नीचे हैं, उनके भाग्य में अगर लिखा होगा, जब उनको मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। एक इसके अंदर ये साइंटिफिक रीजन है, इसलिए आपको इस बिजनेस में आना चाहिए। आप उसको पूरा लॉजिक समझा करके उसको ज्वाइन कराते हैं, फिर वो अगर एग्री होता है कि हाँ, अच्छा जब वो एग्री होगा, जब वो काम करेगा वो दिल से करेगा। उसको आपने मोटिवेट नहीं करना, उसको आपने सुबह 5 बजे जगाना नहीं है कि चलो भाई मीटिंग शुरू होगी, नहीं। फिर वो रात भर जाग के किताब भी पढ़ेगा, फिर वो लिस्ट भी बनाएगा, फिर वो प्लान भी दिखाएगा, फिर वो वर्कशॉप में भी आएगा, सारे काम करेगा। क्यों? उसकी यह समझ में आ गई है कि मेरा 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का किया हुआ काम मेरे बाद जीरो ना हो, इसलिए मुझे आरसी बिजनेस करना है। दिस द स्ट्रॉन्ग रीजन। ये एक मजबूत, देखिए हम कई बार लोग है ना बड़े क्या बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, बड़े कमजोर कमजोर बातें करते हैं। क्यों करते पता है? क्योंकि जिसने ज्वाइन कराया वो खुद कमजोर है। अगर कोई व्यक्ति बहाने बना रहा है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति बहाने बना रहा है, किताब नहीं पढ़ रहा है, प्लान नहीं दिखा रहा है, सीडी नहीं सुन रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, आपकी फोन नहीं उठा रहा है, इन सब का, या वो और कोई समस्या है आपके बिजनेस को बढ़ने में, तो इसका एक बिल्कुल सामान्य सरल सा आंसर है, क्या? चेक योर सेल्फ। क्या? चेक योर सेल्फ। क्या आप किसी स्ट्रॉन्ग रीजन से बिजनेस को कर रहे हैं क्या? क्योंकि पंजाबी में कहावत है कि जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसा मैं होऊंगा वैसी ही मेरी टीम होगी, जैसा मेरा कैरेक्टर होगा वैसी ही मेरी टीम का कैरेक्टर होगा। अगर मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, नॉलेज के लिए किताब पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे अपना यूएस का चैनल देखता हूँ, वहां से सीखता हूँ, अपनी अपलाइन से काउंसिल करता हूँ, मैं अगर ये सब काम कर रहा हूँ तो मेरी टीम के लोग भी इस प्रकार के काम करना शुरू कर देंगे। या तो वो मेरे साथ चलेंगे तो ये काम करेंगे, या तो वो इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। यानी कि जो मेरे साथ रहेंगे, जो मेरी टीम में रहेंगे, वो वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। तो आप चेक करें, अगर आपकी टीम जो है नहीं कर रही है तो आप अपने आप को चेक करें कि शायद आप भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। पहले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जाके एक आदमी टेक्निकल चीफ बनता था। आज 4 साल नहीं लगते, आज 1 साल में, 12 महीने में फर्स्ट क्लास 4 लाख से क्विक फर्म बना जा सकता है। जज्बा और जुनून चाहिए, बाकी सारी सुविधाएं परमात्मा ने दे दी हैं। हम जूम में बैठ के बात कर रहे हैं, आप जूम से किसी को प्लान दिखा सकते हैं। जिन दिनों में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2000 में, उस टाइम ये सब सुविधाएं नहीं थी, ना प्रोडक्ट थे, ना पिकअप सेंटर थे, ना लीडर्स थे, ना ऐसे जूम पे हम लोग बैठ के बात कर सकते थे। हमें तो अगर इलाहाबाद में, बॉम्बे में, कलकत्ता में अगर मैं मान लो प्लान दिखाने जाता था तो फिजिकली जाना पड़ता था।
और जाने के बाद वो व्यक्ति मिला कि नहीं मिला ये बात की बात है। मैं बेंगलोर गया एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए, पता लगा कि उसके बाद वहां पे एक उसकी दोस्त की शादी थी और वो शादी में चला गया। आप सोचिए जरा, आप फ्लाइट से गए हैं, आपने वहां होटल बुक किया हुआ है, 2 दिन का आप टूर बना गए हैं, और वहां जाने के बाद जिस व्यक्ति से बात हुई थी और उस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाना था, उसने आपको बुलाया था, जाने के बाद पता लगे कि उसके किसी दोस्त की शादी थी, वो तो जना उधर आंध्र प्रदेश चला गया। तो आपको कैसा लगेगा? उस वक्त कैरेक्टर बिल्डिंग का काम जो है शुरू होता है। उस वक्त आपकी मनोदशा क्या होगी? आप 20-22 हजार रुपया खर्च करके एक आदमी को प्लान दिखाने गए और वो व्यक्ति वहां मिला नहीं, आगे किसी दोस्त की शादी में चला गया। यदि मैंने केवल छोटे मोटे कारण से बिजनेस किया होता तो निश्चित रूप से उस 20-22 हजार रुपए के नुकसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाता। लेकिन वहां से मैंने कुछ सीखा और सीखने के बाद उस लेसन को लिखा कि अगर किसी व्यक्ति को प्लान दिखाना है तो पहले उसकी ज्वाइनिंग करा लें, उसको फोन पे इतना बता दें कि वो व्यक्ति ज्वाइन कर ले, फिर उससे कंफर्म कर लें कि आपके इस दौरान कोई प्लान तो नहीं है आगे पीछे कहीं जाने के, फिर उसको बताएं कि मैं स्पेशली आपके लिए आ रहा हूं। मतलब कई चीजें कंफर्म करके फिर आप उसके लिए निकले। ये चीजें मैंने सीखी वहां से, और इसकी फीस थी आगे लिखा 22,000 रुपए। ये सब चीजें सीखने की फीस कितनी है? 22,000 रुपए। अगर आज किसी व्यक्ति का 2,000 रुपए कहीं लग जाए, नुकसान हो जाए, छोड़ो यार, करते ही नहीं है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आप उस चीज से सीखेंगे। आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बहुत बड़ी सफलता आपको नहीं मिली है, इसका मतलब यह है कि कुछ चीजों को सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यार नहीं होता चल छोड़ो। इसका मतलब यह है कि आप सच में अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। आप सोच के देखिए, किसी माँ बाप को आप खुद भी माँ बाप है मान लीजिए, तो क्या आप ऐसा उम्मीद करेंगे कि आपके बच्चे को लोग फेलियर कहें? बिल्कुल नहीं। आप भी किसी के बच्चे हैं। अगर कोई आपको एक यार ये निकम्मा है, नालायक है, ये कुछ नहीं होता यार, बस ये तो अपने पेट भरता है और दिहाड़ी करता है, नहीं। आपके माँ बाप को आज भी आपसे उम्मीद है कि कोई आपके बारे में उनको जाके बोले कि यार आपके बेटे ने कमाल कर दिया। यदि आपको ये ऐसा लगता है आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आया है, आपके बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, और कोई बाहर का व्यक्ति आपको बताए कि आपका बच्चा बड़ा लायक है, तो आपको खुशी होगी। वो कब होगा? जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, स्ट्रॉन्ग कारण होगा। उसके बाद जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको आप फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? ये करना क्यों है, इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, उस प्लान को दोबारा देखें। और अगर मान लीजिए मुझे आपके साथ काम शुरू करना है तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा, आपने ज्वाइन कर लिया है तो बैठ, अब तेरे को ये प्लान दिखाता हूँ। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद उसका ध्यान जो है सिर्फ प्लान पे होगा। उसके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि यार मेरे को फंसाएगा, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सब तो हो चुका है। तो सबसे पहला काम क्या है? उस व्यक्ति को दोबारा से प्लान दिखाते हुए नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बताइए, और फिर उससे पूछिए कि आप किस लिए करना चाहेंगे। टाइम है इसके अंदर अनलिमिटेड, मनी है, सिक्योरिटी है, रिकॉग्निशन है, बहुत सारी चीजें हैं। आप किस लिए करना चाहेंगे? तुरंत प्रभाव से उससे वो बात पूछ लें। देखिए वो जो एक बुक है एलन पीस की बुक, क्या नाम है उसका? सवाल ही जवाब है सर। क्वेश्चन आर द आंसर, यस। देखो गुरनाम जी किताब पढ़ते हैं, तुरंत नाम आया, और ऐसे आपकी जुबान पे नाम आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी किताब के बारे में पूछे, भाई अगर मैं कहूँ कि डेविड सवाल की बुक है, क्या नाम उसका, तो नाम आना चाहिए बड़ी सोच के बड़ा जादू, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम लोग वही पढ़ते हैं। रॉबर्ट टी की किताब का जब जिक्र आता है तो हालांकि कई किताबें उसकी, पर जनरली किताब का नाम आता है बिजनेस स्कूल का। क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है तो पहली किताब उनकी जो सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है वो बिजनेस स्कूल है। तो ये जो बुक का नाम लिया, क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। आपको जो है ओके, बिल्कुल आप लोगों के सही मैसेज आ रहे हैं, यही किताब है, सवाल ही जवाब है। तो सबसे पहला काम क्या है कि उस व्यक्ति के साथ जो है बैठें और उसका वाही सर्च करें। मार्केटिंग प्लान दिखा करके
नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे बता करके, फ्यूचर बता करके, क्योंकि ज्वाइन हो चुका है। देखिए ज्वाइन होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, उसके ऊपर आपको 1 घंटा लगाना है। उस 1 घंटे में क्या करना है, आपको 20 मिनट के अंदर उसको दोबारा से प्लान क्लियर करना है। शुरू में जब आप प्लान दिखाते हैं तो वो व्यक्ति प्लान ना देख रहा होता है, ना उसको क्लियर होता है, और जब दोबारा दिखाते हैं तब भी उसको कुछ बेसिक्स में आता है कि यार ये ऐसे ऐसे है, सामान कंपनी से मिलेगा, ये कुछ कमीशन है, ये इस प्रकार से आएगा, जितना मैं खरीदूंगा बेचूंगा उसके हिसाब से उसको एक ओवरव्यू, एक मोटा मोटा उसको पता लग जाता है। बाकी तो जब काम करेगा तब सीखेगा वो। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है। 20 साल पहले इसको चिट फंड एक्ट माना जाता था, सॉरी चिट फंड कंपनी मानी जाती थी कि लोगों के साथ धोखा करके पैसा लेने वाला काम है, लोगों की जेब काटने वाला काम है, लोगों को लूटने वाला काम है। ऐसा लोगों की धारणा थी आज से 20 साल पहले, क्योंकि उन दिनों बहुत सारी कंपनी आई और लोगों का पैसा लेके चली गई। उस धारणा की वजह से आज भी लोग डरते हैं। लेकिन अब एक बदलाव आया है। उस टाइम जो है कोई जानता नहीं था, लेकिन आज सरकार ये कहती है कि आज बेरोजगारी का अगर कोई सबसे मजबूत जवाब है, या यूं कहें कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज बड़ा रोल अदा करेगी वो है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस। और आगे भविष्य में नौकरियां कितनी बची हुई है आप उसके बारे में बताइए। बहुत सारी कटिंग पेपर की है जो आपके पास होगी, नहीं है तो गूगल पे मिल जाएंगे आपको। जो ऑलरेडी थी उनको भी सरकार कहीं नहीं कम कर रही है। तो आप सोचिए जरा आपके बच्चों का भविष्य क्या है। बच्चों को छोड़िए, आपका भविष्य कैसा है। आपको क्या लगता है 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद आप कैसा जीवन जी रहे होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है लगातार। दूसरा, आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है। तो जो हालात आज हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि आगे आगे चीजें बड़ी होंगी, महंगी होंगी, जरूरतें बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे। तो जो आपकी सैलरी है उससे, चाहे आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, लेकिन अगले 5 साल के बाद, 7 साल के बाद आपके 2 लाख रुपए से सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा चला करेगा। सामान्य सा किचन का खर्चा आजकल दाल 100 रुपये हो गया, मतलब ये सब बातें आप उसके साथ बताएंगे तो वो इस बात को स्वीकार करेगा, हाँ ये एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही चाहिए। फिर जो है आप उसके साथ काम शुरू करेंगे तो फिर आप उसकी लिस्ट, फिर वो व्यक्ति लिस्ट बना लेगा। फिर आप उसको बताएंगे सीखने के लिए जीन में एक वर्कशॉप हो रही है, मैं वहां जा रहा हूँ, आप अगर तेजी से कामयाब होना चाहते हैं तो चलो मेरे साथ, हम दोनों इकट्ठे सीख के आते हैं। तो फिर आपके रिजल्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो मैं एक बार अगर अब क्या बोलते हैं, अगर मैं दोबारा से पूछूं यहाँ पे, अपनी इस बातचीत में पहला काम क्या करना है, कोई बताएगा? जी सर। क्या करना चाहिए पहला काम? मार्केटिंग प्लान दिखाना चाहिए सर। मार्केटिंग प्लान विद विजन। जी। क्यों क्लियर करना चाहिए ना? हाँ जी, मैं इसको क्यों करूं ये क्लियर करना चाहिए। हाँ देखो, सबसे पहले उसको वो बिजनेस का प्लान समझ में आना चाहिए। दोबारा से प्लान दिखाना है विजन के साथ। विजन के साथ क्यों करो, उसका विजन क्लियर हो जाए। अब आपने ज्वाइन करा दिया है, आप उसको फोन कर रहे हैं, यार महीना पूरा हो गया है, आपकी अभी तक परचेज नहीं हुई है। अब उसको लग रहा है ये फालतू काम, यार ये काम का जन्म परेशान करता है, हर महीने फोन आता है कि आपने परचेजिंग नहीं की। भाई उसको ये तो बता क्यों करनी है परचेजिंग। आप रोज सुबह नौकरी पे जाते हो या अपनी दुकान पे जाते हो, पता होगा ना क्यों जाता हूँ। अगर आपको ये ना पता हो, अगर सरकार की तरफ से फोन आए, अरे भाई क्या नाम वो देवेंद्र जी आप ड्यूटी पे नहीं आए, तो यार ये सरकार भी तंग कर लेती है, रोज फोन कर लेती है, यार किस लिए आना मेरे को यार। हाँ जी, होता है। राइट सर, बिल्कुल सर। भाई दुखी हो गया सरकार से, यार रोज फोन आ लेता है, यार ड्यूटी पे नहीं आए, ड्यूटी पे नहीं, अरे नहीं आना यार मेरे को। भाई उसको पता नहीं है। जिसको ये पता होगा कि आरसी मेंस की मीटिंग में क्यों जाना है, प्लान क्यों दिखाना है, सुबह 5 बजे उठ करके मुझे ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड करनी है, वो व्यक्ति हर हाल में आपकी बात सुनेगा। आपको फोन आ जाएगा तो उसका चेहरा खिल जाएगा, दुखी नहीं होगा। अब अगर दीपक जी ने किसी को फोन किया, ओफो यार ये कहेगा सामान लिया, पंगा खड़ा हो गया, वो फोन को जैसे ही उसके ऊपर आपका नंबर दिखेगा स्क्रीन पे, उसके चेहरे के रंग बदल जाएंगे। क्या, या तो फोन नहीं पिकअप करेगा या बोलेगा कि मैं रास्ते में हूँ, बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करेंगे।
इन सब का एक ही कारण है, क्या उस व्यक्ति को ज्वाइन कराते वक्त ये बात नहीं बताई थी कि उसको करना क्यों है। कर सकते हैं, अगर आप ये काम कर पाए तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। वो 10% बढ़े, 20 बढ़े, 40 बढ़े, वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के व्यक्ति को ज्वाइन कराया है और आपने किस प्रकार से उसको बताया है। फिर भी आप ये सब कर लेंगे, तब भी उसके बाद भी आप ये उम्मीद ना करें कि 100% रिजल्ट आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज काम करती है, लेकिन सही तरीके से अगर आपने किया है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ जो है ना आपको काम करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज एक व्यक्ति को खींच करके लेके आना और एक व्यक्ति खुद चल के आए, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि अगर जो है आप सेनापति हैं तो सेना को लड़ने का कारण पता होना चाहिए। देश अगर खतरे में है तो हमारे देश का हर जवान उसके रोंगटे खड़े रहते हैं, वो देश के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार होता है। रीजन पता है क्या? उस देश में उसके बच्चे भी रहते हैं। अगर देश गुलाम होगा तो उसके बच्चे भी गुलाम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर देश चला गया तो उसका जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है। आपको ये बात अगर क्लियर कर पाते हैं तो कई चीजें हैं जो उसके दिमाग में से निकलेंगी। हर व्यक्ति यहाँ पे सुपर है, हर व्यक्ति यहाँ तो बैठे स्क्रीन पे, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा ने सबको जबरदस्त ताकत दी है। बस एक व्यक्ति हनुमान जैसा, वो एक व्यक्ति आपको जामवंत चाहिए जो आपको आपकी शक्तियों से वाकिफ करा दे, और आपने ये काम करना है। और ये काम करना सीखने के लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा कि ये काम करवाना कैसे। एनीवे, मेरे ख्याल से जो ना पहला कदम क्या है, पहला काम क्या करना है, किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया है तो उसके बाद ज्वाइन कराने से पहले मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है, इसके बारे में शायद साक्षी ने या किसी ने बताया था। और प्लान दिखाने से पहले 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जसवीर जी ने आपको बताया था कि उसके माइंड सेट को ठीक सेट करना है, उसको मेंटली प्रिपेयर करना है कि एक्चुअल में जो है मार्केट प्लान दिखाने से पहले उसकी मनोदशा ठीक हो जाए तो फिर आपका मार्केट प्लान उसके अंदर चला जाएगा। ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इन सबको अप्लाई करके आपके रिजल्ट बढ़ा लें। मेरा और आपका सुबह बैठ के इस मीटिंग को करने का जो उद्देश्य है वो हम सबकी कामयाबी है, यही है। यस सर। तो हमारा जो ये मेहनत है, हमारी जो ये क्या बोलते हैं, ये जो सुबह उठ के मीटिंग कर रहे हैं, इसका फायदा जब ही होगा जब हम इन चीजों को अप्लाई करके इसके रिजल्ट निकाल करके और अपने आप की पिन बदल लें, अपने बिल्स को बढ़ा लें, अपना मेंटल लेवल चेंज कर लें, तब इसका फायदा है। तो आज आप एक काम जरूर करें, क्योंकि कल और परसों, कल तो मैं नहीं उपलब्ध होऊंगा, आप लोग अपने अपने ग्रुप की अपनी मीटिंग करें। परसों में वर्कशॉप है इसलिए परसों भी मैं अवेलेबल नहीं होगा। कल और परसों आप अपने अपने ग्रुप की मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि परसों तो आप लोग यहाँ ही रहे हैं। और कल आप मैनेज करें कि अपने हिसाब से, क्योंकि ना आज भी मैं रात को थोड़ा लेट तक कर रहा था कुछ काम। और एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर से चल के एक मीटिंग में आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ से कुछ लेके जाए। आज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको सुनने के लिए टाइम दे रहा है, मैं कल किसी से बात कर रहा था, कौन थे मेरे साथ, हाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर है, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जिनको मैंने अभी हाल ही में फॉलो करके उनकी 20,000 रुपए से परचेजिंग करवा के उसकी डिस्प्ले वॉल करवाई है कल ही, तो उसकी शायद कल ओपनिंग करेंगे ये भी। तो कुछ पुराने साथी हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो वो भी डिस्प्ले वॉल से काम शुरू कर सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। तो मैं ही बता रहा था उसको कि एक व्यक्ति अगर आपको समय दे रहा है, देखिए आप सुबह सुबह उठ के अगर यहाँ सुन रहे हैं, आप 50 से ऊपर लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सभी वो लोग हैं जो अपने परिवार के जिम्मेदार लोग हैं। सही कह रहा हूँ? कोई ऐसा नहीं कि फालतू है, कोई काम तो है नहीं, चलो सुबह उठ के मोबाइल ऑन कर लिया और बड़े बड़े रजाई में देखने लग रहे, ऐसा तो नहीं है ना। सभी के सभी लोग जिम्मेवार हैं, और जिम्मेवार लोग जो है अगर सुबह उठ करके यहाँ पे इस मीटिंग में शामिल हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अपने जीवन को लेवल को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक स्टेप ऊपर उठना चाहते हैं। ये जो कीमती समय आप देते हैं, तो आप बेसिकली जो बोल रहा है उसकी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं कि हमें कुछ बेहतर दें। और जो आदमी चल के आएगा 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से, वो इसीलिए आएगा कि उसको उसके दिमाग में जो क्वेश्चन है या उसके दिमाग में जो विजन क्लियर नहीं है या उसको किसी काम को करने में तकलीफ है, दिक्कत हो रही है,
समझ नहीं आ रहा कैसे करें, वो उन सब के आंसर चाहता है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए जो वीडियो मेरे YouTube पे हैं, अगर वही बातें मैं आपको वहां आने के बाद सुनाऊं तो लोग बोलेंगे इसके लिए थोड़ा आया था मैं, ये तो मैंने YouTube पे सुन ही लिया था। और आजकल यूईएस ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, यूईएस पे बेसिक सारी चीजें कवर हो गई हैं, तो फिर क्यों फिजिकल? इसका मतलब ये है कि फिर आपको विशेष तैयारी कर रहे हैं केवल और केवल इस मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं, जो आपकी टीम है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो अभी क्या बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन है, वर्किंग कैसी है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ट्रेनिंग तैयार की जाती है, वो आपके काम की होगी। क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं दुनिया में, लेकिन उनको सिस्टमेटिकली मैनेज करना ये एक लीडर का काम होता है। सो थोड़ा सा मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ कि आपको मेरी तरफ से बेहतर दे पाऊँ, क्योंकि इंसान की जिंदगी में बस एक चीज बहुत कीमती, वो है समय। ये जो समय आप मुझे देंगे ये लौट के नहीं आएगा, मेरे लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि मैं आपको बेहतर डिलीवर कर पाऊँ। उसके लिए मेहनत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप गए और बोलना शुरू कर दिया। शायद टाइम आज काफी हो गया मेरे को, तो कल की मीटिंग जो है आप लोग करें। और आज की जो मीटिंग का जो करेक्ट था, अगर मैं कहूँ तो वो क्या था, जो लोग अनम्यूट कर सकते कर लीजिए सारे, जिनके पास भी वो है, जो अनम्यूट कर सकते हैं वो करके बताएं कि आज की मीटिंग का करेक्ट क्या था, ताकि हम लोग मीटिंग को ओवर करें। एनरेज कर सकते हैं सर मैन था सर कि एक व्यक्ति को जिसको हम इस बिजनेस में लेके आए, उसके अच्छे से स्टार्टिंग विजन क्लियर करके वो आरसीएम क्यों करे, क्यों प्रोडक्ट यूज करे, उसका भविष्य क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियर करके उसको स्टार्ट अच्छे से करवाएं। न कि उसको प्रोडक्ट सेल करके 31 तारीख को फिर बोले कि भाई जीरो तो तोड़ ले, कुछ तो ले ले, लास्ट डेट आ गई, उसको ये ना लगे कि ये बिजनेस उसका है। उसको इतना क्लियर जरूर कर दे बिजनेस आपका है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब पहला काम क्या कि सबसे पहले उसको मार्केट प्लान दिखाना है विजन के साथ, कि इस इंडस्ट्री का विजन के साथ। तो मेरे ख्याल से सुदर्शन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट है सर। ये कह रहा था इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना ताकि और अच्छी तरह सुन ले जिसको। आपने कई सारे लोगों के दिल की बात कह दी है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि लिख लिया होगा, लोग सोचते रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो फिर लिखने की क्या जरूरत है ना। चलो आज की रिकॉर्डिंग चल रही है बाई चांस, अदरवाइज मैं भूल जाता हूँ। लिख भी रखा है सर, कुछ रह जाता है बीच बीच। जरूर जरूर बिल्कुल। जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हो रही है, ये क्लाउड पे जाएगी, वहां से रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ ये इसको है ना मैं यूट्यूब पे स्टोर कर दूंगा, आप यूट्यूब पे इसको देख लेगा। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो ना टाइम ओवर हो गया है, और आप सभी लोगों के इंतजार में हम लोग जो ना उमराव होटल में 28 तारीख को ठीक सुबह 9:40 पे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, और 10 बजे हम लोग जो ना शुरू करेंगे। और रॉयल्टी एंड अबाउ की कुछ जिम्मेदारी रहेगी, वो मैं फोन पे बात कर लूंगा। आप लोगों ने एक बार फिर जो है ना मुझे मौका दिया बातचीत करने का। सच में बात ये है कि आपके साथ इतना मन करता है बात करता रहूं, क्योंकि बहुत सारे सपने हैं, आपके सपने हैं, मेरे सपने हैं, बाकी हमारे परिवार के सपने हैं। उन सभी सपनों को पूरा कैसे करना है उसकी प्लानिंग मेरे दिमाग में चलती रहती है, और बेहतर कैसे करें ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। मैं मेरी अपलाइन से ये पूछता रहता हूँ कि सर हमारी टीम में हम रिकॉर्ड कैसे बनाएं, ये सब डिस्कस, क्योंकि दिमाग में ये सब चीज चलती है तो रात को नींद भी बहुत लेट आती है, आती भी नहीं है। सोच रहे हैं कि पहले कुछ कर लेते हैं यार, फिर सोएंगे आराम से, है ना। और सोएंगे कहाँ पे? एक शानदार फर्स्ट क्लास किसी हिल स्टेशन पे, वहां रिलैक्स होने जाएंगे तो वहां पूरा रिलैक्स होंगे। इस बार शिमला में मेरे को ये कमी लगी कि यार 3-4 दिन का टूर होना चाहिए था, कम से कम ये महसूस तो करें कि हाँ शिमला आ गए हैं। जब तक महसूस हो तब तक हम वापस आ गए थे, जब तक हमें ये महसूस हुआ कि हम शिमला पहुंच गए हैं तब तक तो हम वापस आ गए थे, बहुत जल्दबाजी में रहा। अगला जो टूर करेंगे उसको संभवतः थोड़ा समय लगा के करेंगे, करना चाहिए ना जी सर, ताकि पूरा एंजॉय कर पाए। किसी भी चीज में एंजॉय करने से पहले आप खूब सारी मेहनत करें ताकि एंजॉय करने का मजा आए। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। अगर कोई सूचना है तो विजेंद्र जी या डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं, और अन्यथा मीटिंग को ओवर करें। नहीं सर, बस सर एक मैं कहना चाहता हूँ, जो आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम आता ना उसमें सर अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर कमेंट ने लिखते नीचे भी ये बहुत सारी कमी, जैसे 50 लोग हैं उनको क्या अच्छा लगा सर,
क्योंकि सर वो आपका चैनल है बहुत फेमस है, भी कमेंट नहीं लिखते सर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली गुरनाम जी ये व्यक्तिगत मामला है, ये अपन इस प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि ना सर जरूरी है, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि सर हम आपको अपना मेंटर मानते हैं सभी लोग जहाँ कहते हैं, क्योंकि बाद में सर पता लगना चाहिए भी आपसे कितने लोग प्यार करते हैं। जी सर बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मैं सभी साथियों से, मैं अशरबन सर की ओर से नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो सर जी अपने को कितना कीमती समय दे रहे हैं, अपने को एक कमेंट लिखने में 1 मिनट भी नहीं लगता। आप लिखो मतलब जैसे अंगूठे का निशान कुछ भी लिख दो आप उस पे। आप वैसे तो लिखना चाहिए भी जो आपकी जिंदगी में बदलाव आया उसके कमेंट के बारे में लिखना चाहिए आपको। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर सभी साथियों को, 50 लोग हम जहाँ पर हैं भी, एक कमेंट तो सभी लिखें। गुरनाम जी बहुत गहराई में उतर गए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुरनाम जी का प्रेम जो है वो चीजों को मजबूत करता है, बॉन्डिंग बढ़ा देता है, और कहीं ना कहीं ये और जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं। एक सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मैं आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ बस साहब का प्रोग्राम आता सर, उस टाइम में बस साहब ने कभी एक कमेंट वायरल करना है, मैंने सर उसमें लिखा ABC के, जैसे उन्होंने बोला था ना, अब मेरे याद नहीं है, मैंने सर इतना वायरल किया सर, मैं लिख ही रहा उसको। फिर सर एक दिन बस साहब ने बताया भी ये आपकी सेहत आपके हाथ में क्या है, उसमें शॉर्ट में लिखा था सर मैंने। बस साहब ने सर कहा भी मैं और अपने उनकी वाइफ का नाम सर पता नहीं क्या है, हाँ सुदेश, बहुत हंसे सर। मतलब सर मैंने मतलब वो उनकी बात को सुना सर, उस समय को लिख नहीं रहा था सर वो, मैंने सर सोचा कोई लिखने, मैंने सर मैं इतना वायरल किया सर, मैं सर और कुछ दिख ही नहीं है, क्योंकि सर ये हमारी जिम्मेवारी है, जो आपका चैनल है जी हमारे लिए बहुत अच्छा है, भी लिखना चाहिए सर सभी को। जी सर मैं कहता हूँ आपने कहोगे सर मेरी जो सीनियर साथी हैं सर वो ड्यूटी लगाएं सर आगे आगे भी, 2-4 में सैकड़ों चाहिए आपके एपीडी के ऊपर। मैं जो अपने सीनियर साथी हैं उन अगर वो 1 मिनट में जहां भी मैंने जो सुझाव दिया है क्या जी ठीक है, जैसे विजेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी हैं, भी अपनी टीम की ड्यूटी लगाएं सर ये सारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, जी बहुत सर, गजब का ये बिल्कुल। टॉपिक है ना, दिमाग में आज तक घूमा नहीं था और ये आपने बिल्कुल कल कर दिया। आगे से आपको है ना, इसको बाकी के रिजल्ट मिले ना सर, इसके रिजल्ट आपको जस्ट मिलेंगे सर। अभी जैसी वीडियो आएगी सर आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। अच्छी बात है सर, ये अपने लोगों के पास शेयर भी करना चाहिए। मैंने पहले वाली वीडियो भी मेरे 2-3 फ्रेंड के पास शेयर की थी, उनका फीडबैक अच्छा है, फिर मैंने 50 शेयर कर दिए। चलिए तो थैंक यू सो मच। पुराने बुजुर्ग क्या करे सर, काम गलत पैर उठे, जब जब भी मजा आवा ना उसमें गति बन जाती सर अपने। हाँ वैसे मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कहूंगा कि वत्स साहब अक्सर जो है इन प्रकार की चीजों का बड़ा महत्व है, जो गुरनाम जी ने कहा, ये इनडायरेक्ट रूप से आप अपनी अपलाइन का सम्मान तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको कुछ और बढ़िया करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। इसका एक ये मतलब भी होता है, जब भी देखिए, जब भी कोई व्यक्ति का कोई वीडियो वायरल होता है या कोई अच्छा कॉमेंट उस पर होता है कोई भी, तो उससे उसको अच्छा लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये केवल मैं अपने बारे में या आपके बारे में कह रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब भी कोई आपकी तारीफ करता है आपको अच्छा लगता है और आप पहले से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरनाम जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वैसे ही मेरे को बहुत प्यार करते हैं, और अपन करेंगे इस तरह की चीजें भी, एक्टिविटी करेंगे थोड़ा सा और अपनी टीम में एमराल्ड वगैरह बना लेते हैं। अभी देवेंद्र जी एमराल्ड हो जाएंगे, गुरनाम जी तो एमराल्ड हो ही गए हैं, है ना, और विजेंद्र जी टेक्निकल हो गए। ये सब चीजें हम लोग 28 तारीख को डिस्कस करेंगे, लेकिन 28 तारीख के बाद काउंसलिंग करेंगे, और 1 तारीख से इस बार सितंबर में जो अभी तक नहीं किया उस तूफानी रफ्तार से काम शुरू करते हैं, और दिसंबर तक वो तूफान जो है पूरे जबरदस्त ना, उसमें क्या बोलते हैं, एक बड़ा जो बवंडर होता है ना, टोर्नाडो, उसमें बदल जाना चाहिए। और वो जब बदलेगा तो वो बदले हुए हालात जो है दूर तक दिखाई देंगे, और बेलवाड़ा तक उसकी आवाज जानी चाहिए। जब मैंने सुनील जी के साथ काम शुरू किया था तो एक मकसद था, मैं कहा सुनील जी काम वो करना है कि आपकी अचीवमेंट की आवाज जो है वो भीलवाड़ा तक जानी चाहिए, और वो पहुंचाई। उस टाइम तो मैं एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा था, यहाँ तो मेरे पास 50 लोग हैं भाई, यहाँ तो आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, जानी चाहिए। यस सर, कमाल कर देंगे। और निश्चित रूप से मैं इस एनिवर्सरी को लेकर के और इस साल को लेकर के बहुत एक्साइटेड हूँ। आप सभी लोगों की एक अच्छी बड़ी अचीवमेंट के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अगेन। जय आरती। थैंक यू सर। जय आरती। जय आरती। जय